नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं दुर्भाग्य को समाप्त करने वाली अचूक जानकारी आप सबको बताऊंगी। शिव महापुराण में बताई गई वस्तुएं बुरे समय को काटती हैं। यदि हम कुछ ऐसी चीज़ों का दान करते हैं तो हमारा सौभाग्य प्राप्त होता है, हमारा बुरा समय कट जाता है। जीवन में कितना भी खराब समय चल रहा हो, इन चीज़ों का दान करने से दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है। शिव महापुराण में ऐसे बहुत अधिक उपाय बताए गए हैं जिनको करने से इंसान का बुरा समय टल जाता है और उसको अपने कष्टों से मुक्ति मिलती है। हमारे प्रारब्ध में कुछ ना कुछ ऐसे कर्म आ जाते हैं जिससे कि हमें कष्ट में जीवन मिलना शुरू हो जाता है और उनसे मुक्ति पाने के लिए हमें एक दान, पुण्य, भगवान भजन, भगवान का स्मरण ही एक ऐसा तरीका होता है जिससे कि हमारे बुरे कर्म क्षीण हो जाते हैं और हमें सुख की प्राप्ति होती है और हम छोटी छोटी चीज़ों का उपाय करके हम अपने बुरे समय से निकल सकते हैं। आप किसी भी ज्योतिषी के पास चले जाइए, वे आपको एक ही चीज़ बताते हैं कि आप शिव पूजन करिए। देवाधिदेव महादेव ऐसे देव हैं मृत्युलोक के जो इंसान के सभी दुखों से उनको मुक्ति दिलाते हैं और इंसान को दुखों से उबारते हैं। आप कितने भी परेशान हो, आप आजमा के देख लीजिए। किसी शिव मंदिर में जाके शिवलिंग के पास बैठ के अपने मन की बात कहिए, अपना दुख भगवान से प्रकट करिए। आप महादुख में फंसे हुए हों, बेशक आप उस काम के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ आपको पासा ही पलटा मिलेगा। जिस चीज़ का हमारे मन में डर होता है, भय होता है, वो चीज़ उल्टी हो जाती है। हम सोचते हैं हम किसी काम के लिए जा रहे हैं कि ये काम वहाँ हम जाएंगे हमारा नहीं होगा, लेकिन अगर आप ऐसा करके जाते हैं, अपना दुख शिव के पास रोकर जाते हैं, तो आपके सभी दुख कम हो जाते हैं। तो हम ऐसी छोटी छोटी कई चीज़ों का उपाय करके अपने दुख को कम कर सकते हैं। तो हम नमक का उपाय कर सकते हैं। पहला है कि हमको नमक का दान करना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए। गुड़ किसी भी फॉर्म में हो, आप सावत गुड़ लेके किसी गरीब में बांट सकते हैं, शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं। गुड़ को घोलकर उसका शरबत बनाकर हम शिव अभिषेक कर सकते हैं, वो भी गुड़दान ही माना जाएगा। किसी भी गरीब में बांट सकते हैं। ऐसा करने से ये एक दान के रूप में आता है जो शिव महापुराण में बताया गया है। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का दान करने से हमें अपने कष्टों से, अपने दुख से, अपने दुर्भाग्य से निकलने का सहारा मिलता है। सावत नमक हो या पिसा हुआ नमक हो, आप उसको भी किसी गरीब को दे सकते हैं। हम अन्नदान कर सकते हैं। हम कोई भी अन्न ले लीजिए, आप उसको आप गरीबों में बांट दीजिए या किसी भी सोमवार को किसी भी दिन आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। ऐसा आपको 5 या 7 डे करना पड़ेगा। आप अनाज ले लीजिए, उसे शिवलिंग पर चढ़ाइए या किसी गरीबों में बांट दीजिए। और ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपका जो बुरा समय चल रहा था, जो दुर्भाग्य चल रहा था, वो कैसे सौभाग्य में बदल गया है। तो इन चीज़ों के हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलते हैं। आप तिल का दान कर दीजिए। तिल का दान भी बहुत ही अचूक उपाय है। काला तिल हो या सफ़ेद हो, काला तिल है तो शनिवार के दिन दीजिए, शिवलिंग पर चढ़ाइए या किसी को दीजिए, किसी पुजारी को दे दीजिए। या आप सफ़ेद तिल के लड्डू बांट दीजिए गरीबों में, या सफ़ेद तिल ही पुजारी को दे दीजिए। शिव मंदिर में शिवलिंग पर भी चढ़ा दीजिए। ऐसा करने से ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत चमत्कार करने वाली हैं और हमको इन चीज़ों को करने से बहुत ही ज़्यादा बदलाव देखने को मिलता है। तो आप ऐसा ज़रूर करिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सकारात्मकता आएगी
दुख दूर होंगे। बहुत ही आप अपने बुरे समय से इन चीज़ों की मदद से, इन चीज़ों के सहारे से आप अपने बुरे समय से निकल जाएंगे और आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। हमें कभी भी दान करके सबके सामने नहीं गाना चाहिए, किसी एक आध अपने प्यारे को बता देना चाहिए, अगर ज़रूरी हो तो, सबको नहीं कहना चाहिए। आप घी का दान कर सकते हैं। हम घी का दान इस तरीके से कर सकते हैं, आप घी पुजारी को दे दीजिए मंदिर में, जो मंदिर में जोत जलाते हैं, या जैसे हम शिव अभिषेक करते हैं, पंचामृत बनाते हैं, ऐसे ही आप थोड़ा सा घी लेकर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। उसके बाद फिर हम जल चढ़ा देते हैं, वो भी घी का दान माना जाता है। किसी की ज़रूरतमंद को दे दीजिए। और आप कपड़ा दान कर सकते हैं। कपड़ा छोटा हो, बड़ा हो, महंगा हो, कैसा भी हो, आप किसी ज़रूरतमंद को कपड़ा दान कर दीजिए। सर्दियों के, गर्मियों के ये बहुत उत्तम उपाय हैं। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। तो आप ये छोटा छोटा उपाय करके देखिए और फिर बताइए कि आपका जीवन कैसे बदलता है। और आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं जब भी टाइम मिले, सुबह, शाम, दोपहर, या अपने मन मन में ओम नमः शिवाय बोलिए।